अगर आप बाद में इसको कभी सेव भी करेंगे तो नॉर्मली क्या है ये जो सेशन हम कर रहे हैं हेल्थ सेशन, ये सभी की अवेयरनेस के लिए एक सेशन है। जो जो लोग इसको अटेंटिवली अटेंड करेंगे, बड़े अच्छे से सुनेंगे समझेंगे, और उनके अपने लिए तो अच्छा है होगा ही, बट उसके साथ साथ और फ्रेंड्स और उनके रिलेटिव्स में जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया सेशन होने जा रहा है। तो हेल्थ सेशन का मतलब है एक अवेयरनेस, ताकि हम अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग और केयर करें, अपनी हेल्थ की, अपने बच्चों की, अपने फैमिली की। मेरा नाम केशव गौरव है और मैं पिछले काफ़ी समय से हेल्थ और वेलनेस में वर्क कर रहा हूँ। और हमने देखा है, जब हम लोगों से मिलते हैं तो उनका एक बड़ा कंसर्न रहता है कि उनके बच्चों की इम्यूनिटी और हेल्थ वीक है, या ऐसा कहें कि एजिंग के हिसाब से जो उनकी एज है, करंट एज है बच्चों की, एडोलेसेंट एज है, चाइल्डहुड है, या अभी बच्चे अडल्ट हो रहे हैं, तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहे। कुछ उनके हार्मोनल बैलेंसेस नहीं है, इम्बैलेंस है हार्मोन्स। गर्ल्स की बात करें तो आजकल बड़े सारे चैलेंजेस हैं यंग गर्ल्स में। तो वो कहाँ से शुरू हुए? वो जब वो यंगर थे, जब वो उनकी जो एज है वो अभी 5-10 साल की थी। तो क्या हुआ उस एज में? वो आज बड़ी सेंसिटिव एज है, जो कि आगे की सारी लाइफ के लिए एक फाउंडेशन का काम करती है। तो हम ये सारी बातें यहाँ कवर करेंगे, और सेशन के बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हुए हम उनको आपसे लेंगे और उनका आंसर देंगे, ताकि आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस मिल सके। तो मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा, पहले प्रेजेंटेशन होगी 15-20 मिनट की, उसके बाद आपके क्वेश्चंस। ओके, जैसे मैंने बताया कि ये किड्स हेल्थ सेशन है। किड्स हेल्थ सेशन बेसिकली टोटली बच्चों के लिए ही होगा। हाँ, उनके पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस होगी कि हम अपने बच्चों का ध्यान कैसे, उनकी सेहत के रिगार्डिंग उनका बढ़िया पोषण कैसे कर सकें। तो नॉर्मली हमें जो बेसिक हैबिट्स हैं वो बचपन में ही डेवलप करनी चाहिए बच्चों की, क्योंकि जो टेस्ट बर्ड्स उनके 3-4-5 इयर्स की एज में डेवलप हो जाते हैं, उनके सारी लाइफ में उनका टेस्ट ज़्यादा चेंज नहीं होता, वैसा ही टेस्ट वो फॉलो करते हैं। तो जो गुड हैबिट है, बेसिकली अगर हम न्यूट्रिशन की बात साथ में करें, तो आपकी जो फूड प्लेट है एक सभी की, वो इस तरीके से होनी चाहिए जिसमें हाफ वे आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल हो, और उसके बाद पल्सेस, एग्स जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं, और फिर नट्स और सीड्स हों जिनमें मिनरल्स आएंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स आएंगे, फैट्स और ऑयल्स बड़ा फाइन, बड़ा कम पोर्शन उसका होना चाहिए, और सीरियल्स, और जो हम इसको न्यूट्रा सीरियल्स भी बोलते हैं, ये जो न्यूट्रिशन हमें देंगे होल सीरियल्स, वो हमारी डाइट में इंक्लूड होने चाहिए। तो हमारी प्लेट कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए, जिसमें सैलड्स, वेजिटेबल्स हाफ वे, और फिर प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन का पोर्शन सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है ना, क्योंकि इनमें सीरियल्स और पल्सेस में प्रोटीन होता है, कार्ब्स और प्रोटीन दोनों होते हैं। और ग्रेन्स होने चाहिए, नट्स एंड सीड्स, देन फैट्स होना चाहिए। और डेयरी प्रोडक्ट जो है बेसिकली 13 इयर्स तक हम ले सकते हैं, 13 इयर्स के बाद इनको कम कर देना चाहिए। तो क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो जहां पर हम मिल्क और कर्ड को भी शामिल करेंगे। हम देखते हैं कि बच्चों का जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर इस तरीके से होना चाहिए, जैसा कि आज की सोसाइटी है, तो हम मिल्क, ऑमलेट, या कुछ चपाती, या रोस्टेड ब्रेड, या सैंडविच ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमें एक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, लंच में ये कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, और डिनर में ये ऑप्शंस हो सकते हैं। ये एक हेल्दी मील माना जाता है कि अगर हम इतना पोर्शन बच्चे को देते हैं तो वो एक हेल्दी मील या डाइट का काम करेगा, उसको एक होलसम न्यूट्रिशन मिल जाएगा, जो कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है।
बट हम देख क्या रहे हैं आजकल कि जो हमारा ब्रेकफास्ट लंच और डिनर है वो उस तरीके से नहीं हो रहा, वो इस तरीके से हो रहा है जैसा स्लाइड आपके सामने है। तो कुछ दूध बच्चा, क्योंकि भाग दौड़ होती है, सुबह भागना है, जाना है स्कूल, है ना, कोचिंग क्लास में जाना है, तो बच्चा पूरी तरीके से अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं कर पाता। ठीक है ना, ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है। और लंच भी उसका इस तरीके से हाफ डन ही रह जाता है। और बहुत सारे बच्चे रात को या पार्टीज में जब जाते हैं तो पिज़्ज़ा और बर्गर और फास्ट फूड पे डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, उनको कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि टेस्ट बर्ड को सूद करती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें बेसिकली आजकल बच्चे ले रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है, वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ चले गए, फसी ईटर बन गए हैं, पिकी और फसी ईटर, मतलब कि उनके जो टेस्ट बर्ड है उस तरीके से डेवलप हो रहे हैं जो कि न्यूट्रिशन को पूरा नहीं कर पा रहे, जस्ट उनकी वो जो एक टेस्ट, टंग फ्लेवर उनको मिल पा रहा है। हम ये पीछे कुछ रेफरेंसेस मैंने लिए हैं स्टडीज के, कि बच्चे जंक फूड को प्रेफर करते हैं न्यूट्रिशियस फूड के। अगर हम कंपैरिजन में करेंगे तो वो जंक फूड उठाएंगे। ठीक है, और आज के स्टेट में बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो गए हैं, स्क्रीन टाइम उनका बहुत बढ़ गया है। एडिक्टिव किसके हो गए हैं? जो मोबाइल्स, लैपटॉप्स, टैब्स के। ठीक है, काफ़ी समय उनका इस इन गैजेट्स पे निकल जाता है। तो इसके कारण उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो हैम्पर हुई है, कम हो गई है, जिसके कारण उनमें ओबेसिटी और डायबिटीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टडी आई कि चिल्ड्रन, जो बच्चों की डाइट है वो विटामिन और मिनरल्स में शॉर्ट है, और शुगर और साल्ट उनका इंटेक बढ़ गया है। जैसे चिप्स है, बर्गर्स है, पिज़्ज़ा है, इनमें साल्ट और शुगर का की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। कभी आप कोका कोला या किसी भी कोल्ड ड्रिंक की इंग्रेडिएंट्स को चेक करिए, 100 ग्राम में 10 ग्राम टू 15 ग्राम शुगर होती है। जितने भी पैक्ड जूसेस हैं उनमें 14 to 16 ग्राम पर 100 ml, और जो कोल्ड ड्रिंक है उनमें 10 to 12 ग्राम पर 100 ml। और जब हम किसी सर्विंग देते हैं बच्चों को तो वो 200 ml इजीली कंज्यूम कर जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि हमने उनको 20-25 ग्राम शुगर खिला दी जस्ट एक कोल्ड ड्रिंक के साथ। और अगर हम ऐड ऑन करेंगे बर्गर या सैंडविचेस या अदर चीजें, तो उनका शुगर और साल्ट साल्ट का इंटेक जो है वो बहुत ज्यादा शूट कर जाता है। तो हो क्या रहा है इससे, उनकी कॉग्निटिव और नर्वस सिस्टम के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है ना, और जो न्यूट्रिशन का गैप है वो बढ़ता जा रहा है। ये देखिए बच्चे कितना अडिक्टिव हो गए हैं, स्ट्रेस बढ़ रही है, बच्चों में स्ट्रेस बढ़ रही है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, मोटर एक्टिविटी उनकी कम हो गई है, और जस्ट आइज पे स्ट्रेन रहता है, और ब्रेन मतलब अडिक्टिव हो गया है इन चीजों का। दैट मीन्स कि वो अपनी स्टडी में या किसी भी काम में अदर देन गैजेट्स, जो मोबाइल गैजेट्स हैं उनके अलावा कहीं और फोकस नहीं कर पाते। उनका अटेंशन स्पैन कम हो गया है, जो कि एक कंसर्न का टॉपिक है। ठीक है ना, बड़ा कंसर्न रहता है पेरेंट्स को कि बच्चे को बैठाना पड़ता है पढ़ने के लिए, वो कोई मन से नहीं पढ़ पाता है, उसका ध्यान गैजेट्स की तरफ ज्यादा रहता है। तो ये बड़ा इशू आजकल आप सुनने में भी आ रहा होगा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप फील भी कर रहे होंगे ये चीजें। ठीक है, कई सारे बच्चों को आज कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, उनका पेट अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, इसका रीजन क्या है, हम रिफाइंड चीजें ज्यादा खा रहे हैं और हमारी डाइट में होलसम न्यूट्रिशन नहीं जा रहा, जिसके कारण फाइबर इंटेक कम हो गया है। तो ये कारण आपको प्लेट से भी पता चल जाएगा कि प्लेट ऐसी होनी चाहिए थी, बट आज की प्लेट जो एक्चुअल फूड प्लेट है वो कुछ इस तरीके से हो गई है। फैट्स, शुगर, साल्ट की इंटेक बच्चों की बहुत ज्यादा, रिफाइंड कार्ब्स की इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हम बच्चों को कुछ पीडियाश्योर या कॉम्प्लान बॉर्नविटा या ऐसी कुछ चीजें जो अवेलेबल हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बच्चों को कुछ ऐड कर पाए, देते हैं। तो ये जो एक्स ब्रांड्स हैं जिनके भी मैंने नाम लिए, इनके आप कंटेंट चेक करिए, इंग्रेडिएंट चेक करिए, उनमें कार्ब्स और शुगर का कंटेंट बहुत ज्यादा हाई रहेगा। जब कंटेंट हाई रहेगा दैट मीन्स कि वो बच्चों की जो एक आईक्यू लेवल्स है, बच्चों का ग्रोथ पैटर्न है, उसका हार्मोनल लेवल है, उसको हैम्पर करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने कुछ डेंजर्स बताए हैं कि आज जो हमारा फूड है वो गुड न्यूट्रिशन में उसके कंटेंट बहुत लैग कर रहे हैं, क्योंकि मिनरल और माइक्रो न्यूट्रिएंट डिप्लीट हो चुके हैं सॉइल से। जो प्लांट है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिनरल ग्राउंड से या सॉइल से मिल नहीं पाते। तो अगर उसको सॉइल से वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा तो उसका जो फ्रूट है, जो वेजिटेबल है, वो भी लैग करेगा इन न्यूट्रिशन में। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे प्रोसेसिंग में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या क्लीनिंग और ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की कंडीशंस के कारण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कई बार हम बार बार हीट करते हैं चीज़ों को, आप घर में बनाते हैं तो बार बार हीट करने से भी उसका न्यूट्रिशन लॉस होता है। प्रॉपर बैलेंस डाइट का बच्चे ले नहीं पाते, इनसफिशिएंट है वो। तो इस तरीके से बहुत सारे विटामिन और मिनरल की जब डेफिशिएंसी होती है तो वो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। तो आज फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव डैमेज भी बढ़ गया है। ये क्या चीज है कि आज हम देख रहे हैं कि फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं। ये एबनॉर्मल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जब हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है तो ये प्रोड्यूस होते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। बट इन ये फ्री रेडिकल हमारे डीएनए के साथ अटैच होते हैं और हमारे एंजाइम्स और डीएनए के साथ अटैच होके हमारी सेल्स, जो नए सेल डेवलप हो रहे हैं, उनको डैमेज करते हैं। जो उनके स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। सेल्स तो रेगुलर बन रहे हैं, बट क्योंकि फ्री रेडिकल ज्यादा हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स कम है, तो जिसके कारण हमारी जो सेल ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाती। और सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, इस तरीके से कोई ना कोई हेल्थ चैलेंज आ जाता है। तो इनको न्यूट्रलाइज करने का काम, इनको खत्म करने का काम तो हमारी बॉडी करती है, बट वो तभी कर पाएगी अगर हमारी डाइट प्रॉपर होगी। और बहुत सारे फ्री रेडिकल और ऑक्सीडेटिव डैमेज हमें स्ट्रेस के कारण, सन एक्सपोजर, ज्यादा देर आप सन में एक्सपोज रहे, यूवी रेज करती हैं। स्मोकिंग तो बच्चों के केस में तो हम देखते हैं कि बच्चे स्मोकिंग नहीं करते, बट जो इनडायरेक्टली स्मोक उनके अंदर जा रहा है वो उनकी हेल्थ को इफेक्ट करता है। बहुत सारी डिजीजेज एबनॉर्मल जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को हैम्पर करती हैं। एयर पोल्यूशन है, ठीक है ना। और एनवायरनमेंट में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में इनहेल करके हम ले जाते हैं, या हमारी वेजिटेबल या फ्रूट्स को गलत तरीके से केमिकल ट्रीटमेंट के कारण राइप किया जाता है या ग्रो किया जाता है, जो कि ऑक्सीडेटिव डैमेज या फ्री रेडिकल की जनरेशन का काम करते हैं, जिसके कारण हार्ट डिजीज, कैंसर, एजिंग प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत बचपन से ही होनी शुरू हो जाती है। अब इन केसेस को कंप्लीट, इस गैप को भरने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें बच्चों को किसी न किसी का तरह का पूरक आहार देना चाहिए। पूरक आहार क्या है, जैसे हम छोटे बच्चों की बात करें तो अगर बच्चे को मदर मिल्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो हम उसको किसी न किसी पूरक आहार सप्लीमेंटेशन पे बचपन में भी लगाते हैं। काफी समय से ये प्रैक्टिस चली आ रही है, ठीक है। बट ये पूरक आहार या सप्लीमेंटेशन होना कैसा चाहिए, ये ऑर्गेनिकली डेवलप होना चाहिए, ना कि सिंथेटिकली क्रिएटेड। क्या मीनिंग है इसका, कि जो हमें किसी मेडिसिन मेडिसिन स्टोर से मिल जाते हैं सप्लीमेंट, दे आर सिंथेटिकली डेवलप्ड, जो कि मेडिसिन या टेबलेट की फॉर्म में हमें मिलते हैं सिंथेटिकली। तो हमारी बॉडी इनको प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, या हम ये कहें कि इनके साइड इफेक्ट होते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि कंप्लीट पार्ट बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता और हमारे पूरे ब्लड स्ट्रीम में वो घूमता रहता है, उसके रेजिड्यू, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो डिपॉजिट होते हैं, चाहे वो आर्टरीज में, वो आर्टरीज में या हमारी वेन्स में या हमारे किडनीज में डिपॉजिट हो, ठीक है। तो इन साइंटिफिक प्रूवन एफिकेसी होनी चाहिए, ताकि सिस्टमाइज्ड ट्रायल के साथ ऐसे सप्लीमेंट्स होने चाहिए जो कि साइंटिफिकली सिस्टमाइज्ड ट्रायल के साथ उनका एफिकेसी को प्रूव किया गया हो, ना कि वो केस रिपोर्ट्स या प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो का मतलब कि हमने खाया, हमें लगा कि नहीं ये हमारी बॉडी को बढ़िया कर रहा है, इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, ठीक है। तो वो प्रूवन होने चाहिए कि वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। और उनकी कोई प्रूवन सेफ्टी प्रोफाइल होनी चाहिए। तो दैट मीन्स कि हमें कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स ही इंक्लूड करने चाहिए, ना कि सिंथेटिक
तरह के जो मेडिकल स्टोर से सप्लीमेंट मिलते हैं, वो पूरा इम्पैक्ट हमारी बॉडी को अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे पाते। तो क्या देखते हैं कि जब बच्चे का जो गैप रहेगा, बैलेंस न्यूट्रिशन उसको नहीं मिलेगा, अंडर नरिशमेंट रहेगी, तो ओबेसिटी बढ़ती है, बच्चों का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और कई बच्चे मोटापा आना शुरू हो जाता है। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है, इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस जो हम यह करें कि जो बच्चे स्कूल में स्टडी कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती, और उनका एक्टिविटी लेवल लो हो जाता है, बच्चा अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाता। तो जो चाइल्डहुड डेफिशिएंसीज हैं दे अफेक्ट देयर फ्यूचर, उनके फ्यूचर पे भी ये चीजें इम्पैक्ट डालती हैं। अब इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, ताकि वो बच्चे अपने बच्चों की फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए अवेयर हों और उनके उनको हेल्प कर पाए। ठीक है। तो हम देखते हैं कि डेली स्टूडेंट्स, जब बच्चों को, जो यंग एज बच्चे हैं, जैसे मैं कहूँ कि 5 साल से 19 साल तक, जस्ट 13 साल तक जो बच्चे हैं, उनको डेली 5 सर्विंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेने चाहिए। इससे होता क्या है, बच्चों को फाइटो न्यूट्रिएंट, जो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट हैं, वो मिलते हैं। बट ज्यादातर देखा गया गया है कि बहुत सारे बच्चे एक सर्विंग भी डेली फ्रूट और वेजिटेबल की नहीं ले पाते। जो कि देखिए, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ जो इम्पैक्ट करती हैं उनके फ्यूचर को। अब ब्रेन जो हमारा, जैसे हम कहते हैं कि जो हमारी सारी की सारी एजुकेशन है आज की फॉर्म में, क्या है कि जो हमने लर्न किया एग्जाम में हम वो लिख के देंगे, या जो हमने लर्न किया उसको अंडरस्टैंड किया कितना वो बताएंगे एग्जाम में। तो 60% जो हमारा ब्रेन है वो फैट है। तो ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है, जो टेक बहुत सारी स्टडीज में निकल के आया, जो फिश ऑयल है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे ब्रेन की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोग फिश तो खाते नहीं, तो ओमेगा 3 कहाँ से आएगा? तो उसकी जगह अल्टरनेट पे के तौर पे अखरोट और अलसी है हमारे पास। तो हम देखते हैं बच्चों को अखरोट और अलसी भी बहुत कम ले पाते हैं बच्चे। तो इसका कोई ना कोई ऑप्शंस होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया ओमेगा 3 का गैप जो है बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट डालता है, उनकी स्टडी पे, उनकी मेमोरी पे इम्पैक्ट डालता है, उनकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट डालता है, उनके हार्मोनल सिस्टम पे इम्पैक्ट डालता है। और जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तो हम सभी जानते हैं कि यही वो एज है जिसमें उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। तो इसमें क्या चाहिए उनको? विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट के काम, जो फ्री रेडिकल से, हम ऐसा कहें कि उनकी इम्यूनिटी को एनहेंस करता है। और आयरन, आयरन उनकी मेमोरी को इंप्रूव करता है, रेड ब्लड सेल को इंक्रीज करता है, जिससे जो रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को लेके हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में, सारी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जिससे एक अलर्टनेस रहती है, सुस्त नहीं होता बच्चा। जिस बच्चे की आयरन डेफिशिएंसी होगी वो सुस्त रहेगा, लेजी रहेगा, लर्न नहीं कर पाएगा ढंग से। ये कुछ सिम्टम्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि ये आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे इन सिम्टम्स उनमें आए ये वाले? तो मैक्सिमम के आंसर यही होगा कि नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो एक्टिव रहें, बढ़िया ग्रो करें, और उनका आईक्यू लेवल हाई हो, है ना? तो ये इन चीजों के साथ साथ एक कैल्शियम, कैल्शियम गर्ल्स के केस में अगर कहूँ या ग्रोइंग चिल्ड्रन के केस में कहूँ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है। ठीक है, 5 to 12 ईयर ऑफ एज में हमें 600 to 800 मिलीग्राम कैल्शियम डेली चाहिए, बट हमारी डाइट में जस्ट 300 to 400 मिल पाता है। अब दोस्तों सॉरी, कैल्शियम 99% हमारी बोन्स में, और 1% जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में रहता है। तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो अगर ये कम रहेगा तो इससे हमारी बोन स्ट्रेंथ और ब्लड, जो ब्लड सेल्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये इसका बताने का ये मतलब है कि हमारी डाइट फिर फुलफिल नहीं कर पा रही ये सारी नीड को।
तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि हम कोई ना कोई सप्लीमेंट, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट जरूर ऐड करें अपनी डाइट में। तो वो होने कैसे चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा इससे, जो बच्चे के टेस्ट, मतलब टेस्ट ही होना चाहिए बेसिकली। जो मार्केट में हम सप्लीमेंट देखते हैं वो प्रॉपर टेस्ट नहीं हो पाता, या चॉकलेट कोटेड है, न्यूट्रिशन गैप्स हैं, और कन्वीनियंट या एक्यूरेट नहीं होता। ठीक है, ओवरडोज हो जाती है, कई बार अंडरडोज रह जाती है। तो ऐसा कोई हमारे ऐसा प्रोविजन होना चाहिए जो कि इन सभी नीड्स को फुलफिल कर सके। तो यहाँ पे मैंने कुछ न्यूट्राइट, न्यूट्राइट क्या है, ये एक बेस्ट सोर्स है जिसमें हमें वो कंप्लीट डाइट, जो गैप रह जाता है डाइट में, उसको हम फिल करने का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे किड्स के लिए ये सारे सप्लीमेंट किड्स के हैं, च्यूएबल और पानी में या दूध में डाल के हम ले सकते हैं। सबसे पहले किड्स ड्रिंक है, इसको हम 2 टाइम्स डे में पानी पानी में या दूध में डाल के ले सकते हैं। कंसंट्रेटेड फ्रूट्स वेजिटेबल है, जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल के फाइटो न्यूट्रिएंट्स हमें देता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है हमें, ये च्यूएबल टैबलेट्स हैं सारी की सारी। किड्स मल्टीविटामिन है, विटामिन सी है, आयरन है, कंसंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। ये सारी की सारी चीजें अकॉर्डिंग टू अवर नीड, जो हमें लगता है, ये कौन बताएगा, वो एक्सपर्ट बताएगा, जो न्यूट्रिशन का एक्सपर्ट है। वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए कौन कौन सी चीजें आपको ऐड करनी चाहिए। तो अगर हम इन चीजों को ऐड करते हैं अपनी डाइट में, डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है। जो रेगुलर विजिट्स हैं डॉक्टर के पास, आपके किसी न किसी डिजीज के कारण बच्चे को लेके जाना पड़ता है, इम्यूनिटी के कमी के कारण बच्चे को लेके जाना पड़ता है, वो यहाँ से फुलफिल हो सकती है। थैंक यू। तो ये मेरा सेशन था आज का। ओवर टू होस्ट। ओके, थैंक यू गौरव जी फॉर वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। और होपफुली कि आप सभी ने इस इन्फॉर्मेशन को ग्रैब किया, और अगर ग्रैब किया तो हम अपनी फैमिली में और अपने जो नियर एंड डियर है उनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताएंगे। और नेक्स्ट हमारा जो सेशन है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। और उसके लिए मैं चाहूँगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं आपका क्वेश्चन जो गौरव जी को फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो अगर कोई है तो प्लीज़ अपना हैंड रेज कीजिएगा। अगर हैंड रेज का आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नहीं तो आप चैट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। हाँ जी रणवीर जी, क्वेश्चन मेरा ये कि बच्चे जैसे लगातार ना कई बार बीमार पड़ जाते हैं हफ्ते के बाद ही, और सर्दियों में तो लगातार सर्दी लगने से तो है ही है। तो वो उसका जो इम्यूनिटी के ऊपर क्या इफेक्ट है, और कैसे इम्यूनिटी बरकरार कर सकते हैं, और जैसे फीवर हो गया, हर हफ्ते फीवर हो गया, उस उसमें कैसे हम प्रिक्योर कर सकते हैं। ओके, आपका क्वेश्चन जो मैं गौरव जी को पास कर सकता हूँ। हाँ जी गौरव जी। हाँ, देखिए ये कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि चेंजिंग सीजन जो है उसमें बहुत सारे बच्चे इम्पैक्ट होता है, बहुत सारे बच्चे बीमार होते हैं, और आप डॉक्टर के पास विजिट करो अगर, तो भीड़ लगी हुई होती है। तो चेंज बच्चों की, क्योंकि चेंजिंग सीजन में इम्यूनिटी, जब बॉडी चेंज करती है चेंजिंग सीजन में, हमेशा सभी की इम्यूनिटी कम होती है, बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर रही होती है। तो इस केस में आपको विटामिन सी का इंटेक बढ़ाना चाहिए। देखिए नेचर ने आपको चीजें दी हैं, लेमन, ठीक है ना, ऑरेंजेस, मौसमी, जितने भी खट्टे फ्रूट हैं वो सारे इसी सीजन में आते हैं। तो गुआवा, ये चीजें हम अब दूसरा क्वेश्चन होगा कि क्या ये चीजें ऑर्गेनिक हैं, या इनको हार्मोन दे के बड़ा, मतलब ज्यादा यील्ड निकालने के लिए बड़ा किया गया है, हाइब्रिड है। तो
वो हमारा एक मतलब होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि हम क्या बीमारी तो नहीं घर में ला रहे उल्टा। तो अगर मेडिसिन लेनी पड़ रही है तो वो भी टेम्पररी रिलीफ है, वो बीमारी को दबा रही है, एकदम से ठीक नहीं कर रही। तो इसका अल्टरनेट एक ही है, जिसको हम स्मार्ट वे कहेंगे, कि हम बच्चे को प्रॉपर ऑर्गेनिक सप्लीमेंटेशन ऐड करें। तो जो मैंने आपको लास्ट पिक्चर दिखाई थी, जिसमें किड्स ड्रिंक है, ठीक है, और मल्टीविटामिन है, जो चुएबल है मल्टीविटामिन। आप डेली बच्चे को एक या दो मल्टीविटामिन की टेबलेट्स, जिसमें उसको 23 विटामिन्स और मिनरल्स का कम्बिनेशन विद फाइटो न्यूट्रिएंट मिलता है, और साथ में उनकी ग्रोथ बढ़िया रहती है, ठीक है। और बच्चों की शुगर, साल्ट और फैट की इंटेक को आपको कम करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, फास्ट फूड को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, खासकर चेंजिंग सीजन में। तो अगर आप ये कर पाए, उसके लिए क्या करना होगा, बच्चों का इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा हेल्थी हैबिट्स की तरफ, जो मैंने शुरू में बताया था। तो अगर वो हम कर पाए तो डेफिनेटली हम ये चीज़ों से फ्री हो सकते हैं, टेंशन फ्री हो सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू गौरव जी। तो अगर दोस्तों और किसी का क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज करे, नहीं तो हम आगे सेशन को बढ़ाते हैं। आई थिंक